नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यू आर विनर। मैं अरविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक्सेल के बेसिक से बेसिक पॉइंट को कवर करने के लिए हमने 18 वीडियो पब्लिश की है और अगर आप उन सभी वीडियो का एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 3 घंटे की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के बेसिक पर है। उसमें ना ही किसी फॉर्मूले के बारे में बताया गया है और ना ही किसी फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो अगर आपने अब तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उन सभी वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपका बेसिक पॉइंट क्लियर हो सके। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम फॉर्मूला क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सम फॉर्मूले का सिंटेक्स क्या होता है। सम फॉर्मूले का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बराबर सम, एक ब्रैकेट ओपन होगा, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 और इसी तरह से हमारे पास जितने भी नंबर होंगे हम अपने सभी नंबर को कॉमा के माध्यम से टाइप करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट वापस हमें मिल जाएगा। या फिर बराबर सम, एक ब्रैकेट ओपन होगा, सेल 1 कॉमा सेल 2 कॉमा सेल 3 और इसी तरह से जितने भी हमारे सेल के रेफरेंस होंगे, यानी जो सेल रेफरेंस होगा, हम उन सभी सेल रेफरेंस को यहाँ पर कवर करके वही कॉमा के माध्यम से और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये तो था सम फॉर्मूले का सिंटेक्स। अब समझते हैं कि इसमें आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। आर्गुमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आप सिंटेक्स और आर्गुमेंट्स दोनों स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सभी के सभी आर्गुमेंट्स होते हैं। कहने का मतलब कि आर्गुमेंट्स नंबर में भी हो सकता है और सेल के रेफरेंस में भी हो सकता है। अब ये सेल रेफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हमने सम फॉर्मूले के सिंटेक्स और आर्गुमेंट्स को देखा। दूसरी बात, एक बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एक्सेल में कभी भी कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले बराबर यानी इक्वल का साइन टाइप करना, उसके बाद ही आपको कोई भी फॉर्मूला टाइप करना है। मतलब कि पहले बराबर टाइप करेंगे, उसके बाद चाहे वो कोई भी फॉर्मूला वो टाइप करेंगे, क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करने से पहले बराबर का साइन देना अनिवार्य है। तो आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की चीजों को प्रैक्टिकली करके देख। अब जैसे हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब इस रिकॉर्ड में हमें क्या करना है कि मिस्टर ए का सम करना है, यानी कि टोटल मार्क्स निकालना है। तो आइए अब हमें क्या करना है कि मिस्टर ए का मुझे यहाँ पर सम करना है, यानी कि टोटल मार्क्स निकालना है। देखिए एक्सेल में सम करने के कई तरीके हैं, हम उन सभी तरीकों को एक एक करके ध्यान से समझेंगे। तो एक्सेल में सबसे पहला जो तरीका है सम करने का वो ये है, बराबर सम, एक ब्रैकेट ओपन होगा। अब आप ध्यान से देखिए इसके सिंटेक्स में ब्रैकेट के अंदर, अब आपको पता है कि ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हुआ, उससे हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर कहते हैं। तो ये जो आर्गुमेंट्स नंबर 1 जो ये पैरामीटर है, यानी जो आर्गुमेंट्स हैं, अब ये क्या है, ये बोल्ड है। बोल्ड इसलिए है, अभी आप देखिएगा, तो कह रहा है कि आप अभी नंबर 1 सेलेक्ट करो। हमने क्या किया, इसको नंबर 1 बताया, हमारा नंबर 1 ये है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो नंबर 1 के बाद यहाँ पर कॉमा है। ये कह रहा है कि अब आपने नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, तो अब आप कॉमा जब आप टाइप करेंगे तभी आप नंबर 2 को सेलेक्ट कर सकेंगे। अब हम जैसे ही यहाँ पर कॉमा टाइप करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि जो नंबर 1 है ये जो बोल्ड में है, और कॉमा टाइप करने के बाद नंबर 1 बोल्ड से हटकर नंबर 2 पर हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह कह रहा है कि अब आपका नंबर 1 हो चुका है सेलेक्ट, अब आप नंबर 2 को सेट करिए। देखिए मैंने कॉमा टाइप किया, नंबर 1 नॉर्मल में आ गया, अभी नंबर 2। तो ये इस तरह से, ये इस तरह से हम पहचान कर सकते। हमने कॉमा के माध्यम से हमने अपने सभी नंबर को सेलेक्ट किया इस तरह से। अब देखिए ये हमारा लास्ट नंबर था। अब इसके बाद हमें कॉमा प्रेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं। कॉमा तब प्रेस करते हैं जब इसके बाद और कोई नंबर होता है, लेकिन नंबर नहीं है तो अब हम सिंपल सा ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट हमें मिल गया। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका, बराबर सम, वही ब्रैकेट ओपन। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने नोटिस किया हो कि हमने पहले वाले तरीके में सभी नंबर को जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो कॉमा के माध्यम से, अब इसमें क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस कॉमा की जगह बस हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तो ठीक है, चलिए नंबर 1 प्लस, सभी नंबर को हमने प्लस साइन के माध्यम से सेलेक्ट किया बस, और नंबर खत्म है। तो अब प्लस साइन तो प्रेस करना ही नहीं है, अब हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर। ये देखिए रिजल्ट आ गया। अब तीसरा तरीका क्या, मैं बिना सम टाइप किए मिस्टर सी का टोटल मार्क्स निकालूंगा। कैसे? केवल बराबर साइन से। तो बराबर, अब सम नहीं प्रेस करना है,
अब मैं केवल बराबर टाइप किया, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, और मैंने प्लस के माध्यम से बस सभी नंबर को सेलेक्ट किया और इस तरह से बस नंबर खत्म है तो अब प्लस प्रेस करना ही नहीं है, बस सिंपल सा बस आप इंटर प्रेस करिए तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो कुछ ये 3 तरीके थे। अब देखिए, अब चौथा तरीका जो ये है ऑटो सम। सबसे पहले तो ऑटो सम की जो शॉर्टकट की होती है वो आप मेमोराइज कर लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि आपको अल्ट के साथ इक्वल का साइन प्रेस करना है, यानी बराबर का साइन। और कैसे प्रेस करना है, अल्ट को दबा के रखना है और फिर बराबर का साइन प्रेस करना, ठीक है। तो ऑटो सम या तो आप अल्ट के साथ बराबर प्रेस करके करिए अगर जल्दी में करना है तो, और नहीं तो आप मेन्यू वाइज कहाँ होता है वो भी समझते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ना इसका यहाँ पर फिर से मिस्टर ए का टोटल करना है, लेकिन किसके माध्यम से, ऑटो सम के माध्यम से। पहले समझेंगे कि मेन्यू वाइज कहाँ होता है, क्योंकि जब एग्जाम में क्या होता है कि जब कभी आप ट्रिपल सी का एग्जाम देंगे या अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ पर मेन्यू वाइज पूछा जाता है। तो ऑटो सम कहाँ होता है, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में या फिर एडिटिंग ब्लॉक्स में। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये अपना सेल रखा, मुझे टोटल यहाँ पर चाहिए, बस अब मैं यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करूँगा। अब देखिए इसने सभी रेंज को कवर कर लिया और बस हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इंटर प्रेस करना, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि या तो अब आप इस सभी नंबर को आप सेलेक्ट करिए और फिर से आप यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करिए तो भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब हम चलेंगे शॉर्टकट की मदद से। तो चलिए शॉर्टकट की को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मेरे पास एक और डेटा है, उस पर आप शायद और बेहतर तरीके से समझ पाए। ये देखिए, ये कुछ सेल्स का रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पर ऑटो सम पर, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये जो एक्सपेंस है ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर का मुझे एक्सपेंस टोटल करना है यहाँ पर, तो मैं कैसे करूँ, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल मैं यहाँ पर आया और अल्ट के साथ इक्वल साइन प्रेस किया, तुरंत इंटर, कुछ नहीं करना है, हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए वापस से अब मुझे क्या करना है कि 1 दिसंबर का ये सेल, एक्सपेंस, पेटीएम, कार्ड सेल, ये सभी मुझे सम करना है। तो ठीक है, हमने अल्ट के साथ इक्वल साइन प्रेस किया, इंटर। अब लेकिन इस फॉर्मूले में एक समस्या है, वो समस्या क्या है उसे आपको समझना जरूरी है। जब आप ऑटो सम का यूज करेंगे तो वो समस्या क्या आएगी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये कार्ड सेल है, अब मैं यहाँ पर ऑटो सम के माध्यम से इसको मैं जल्दी में सम करूँ। कैसे, अब देखिए, अगर इसमें से कोई भी, अगर यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए अब हो गया डिलीट। अब सम करिए आप यहाँ पर हल के साथ, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। कहने का मतलब ऑटो सम यानी इस केस में ऑटो सम क्या कहता है कि अगर उसके सीरीज में, उसके सीक्वेंस में कोई भी सेल ब्लैंक हुआ या किसी भी सेल में टेक्स्ट हुआ तो वो उस सीरीज को कवर नहीं करता, वहां पर वो उसको खाली छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने किसी भी डेटा को सम करते हैं। अच्छा, सम केवल एक ही शीट पर नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कहने का मतलब ये है, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि सेल रेफरेंस क्या होता है, अभी आप समझेंगे सेल रेफरेंस। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक अलग शीट। एक्सेल में ऐसा नहीं होता है कि हमारा इनपुट जिस सीरीज में है हम सम केवल उसी के नीचे ही कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अब जैसे मान लीजिए कि मेरा 1-10 मैंने यहाँ लिखा और 1-10 मैंने कहीं पर, मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब मुझे सम इसके सीरीज यहाँ नहीं करना है, मुझे सम यहाँ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको कैसे, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि सेल रेफरेंस क्या होता है। मैंने बराबर टाइप किया, सम टाइप किया, ठीक है, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, पहला इनपुट हमारा कहाँ पर, ये है, मैंने इसको कवर किया, ठीक है, कॉमा दिया, दूसरा इनपुट क्या है मेरा, ये है, बस ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटरप्रेस किया। बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप, अब वापस से आप अपने इस एक्सेल सेल पर रखिए, अब अपने इस रिजल्ट पर अपना सेल रखिए और देखिए आप फॉर्मूला बार में ये जो H4 है और जो H6 है, दरअसल इसी को हम कहते हैं सेल रेफरेंस। जो ये H4 और जो H6 है इसी को हम कहते हैं सेल रेफरेंस। अच्छा, आपको अगर देखिए एक्सेल क्या कहता है कि अगर कभी किसी 2 इनपुट को जोड़ना हो तो ये सम लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमें ना जल्दी में काम करना, हम क्या करेंगे, सीधे बस यहाँ पर बराबर टाइप किया, पहला इनपुट प्लस दूसरा इनपुट, बस काम खत्म। 2 इनपुट में जरूरत नहीं होती है बराबर सम की। हाँ, जब 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं तब हमें बेसिकली सम का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो सम होता है वो केवल एक सिंगल पर्टिकुलर शीट पर यानी वर्कशीट पर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये शीट 1 है, शीट 1 पर यहाँ पर क्या है 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, शीट 2 में जा रहा हूँ। अब देखिए शीट 1 है, शीट 1 पर यहाँ पर 5 है, शीट 2 में देखिएगा यहाँ पर भी 5 है और शीट 3 यहाँ पर भी। अब मुझे क्या करना, मैं कहने के मतलब क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस शीट 1 में यहाँ पर अब मैं
इस 5 का इसका भी टोटल करूंगा, शीट 1 में जो था उसका भी टोटल, और शीट 3 में जो था उसका, मतलब कि सभी का टोटल मैं शीट 1 में आपके सामने यहाँ लाऊंगा। कैसे? बराबर, अब तरीके से करना है, बराबर सम, ब्रैकेट को ओपन किया, पहला इनपुट हो गया, हमने पिक किया पहले इनपुट को, कॉमा, दूसरा इनपुट कहाँ है? शीट 2। अब शीट 2 में जहां पर भी हो आप इसको लीजिए, कॉमा, शीट 3 में जाइए, शीट 3 में आपका इनपुट जहां पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पिक करिए बस। अब ब्रैकेट को आप क्लोज करिए। अब आप जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आप शीट 1 पर ही जाके पहुंचेंगे। ये देखिए इंटर, अब देखिए तो आपका रिजल्ट आ गया 15। तो कहने का मतलब आप अगर प्रॉपर तरीके से यानी फॉर्मूले के माध्यम से काम करेंगे तो इनपुट यानी कि जो आपके नंबर्स हों, चाहे वो किसी भी शीट में हों, और आपको किसी भी शीट पर अगर टोटल चाहिए तो आप किसी भी शीट से उस नंबर को सम के माध्यम से पिक करके किसी दूसरे भी शीट पर आप उसको सम कर सकते हैं। इस तरह से क्या है कि हम सम करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1 कि सम फॉर्मूला मैथ एंड ट्रिक में कैटेगराइज होता है। दूसरा, सम फॉर्मूला 255 आर्गुमेंट को हैंडल कर सकता है। आर्गुमेंट मतलब क्या? वही जो नंबर 1 कॉमा नंबर 2 करके था, ठीक है, उस तरह से वो 255 आर्गुमेंट्स तक वो हैंडल कर सकता है। तीसरा, सम फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इग्नोर करता है किसी ब्लैंक सेल को या फिर किसी सेल में टेक्स्ट हुआ तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट किया करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट और क्वेश्चन को क्लियर कर सकूँ। और अगर ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये तभी करिएगा जब बात दिल तक और कॉन्सेप्ट दिमाग तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।